जय श्री राम। नाम क्रांति की चर्चा में आज का विषय, जैसा पहले बताया कि भगवान के नाम में सुपर पावर है, भगवान के चरणों की धूल में सुपर पावर है, भगवान के हाथ में भी सुपर पावर है और भगवान के आंख में भी सुपर पावर है। कृपा दृष्टि रघुवीर बिलोकी, अभय लोग सब जीव बिसोकी, क्षण महि समय मिले भगवाना, उमा मरम यह काहू न जाना। भगवान शंकर कहते हैं कि निश्चर अधम मलाकर ताहि दीन निज धाम, अगिर जाते नर मंद मति जे न भजय श्री राम। कितनी बड़ी महिमा है भगवान के नाम की। पर एक बात और है, हमें सबको मौका मिलता है। इस मृत्यु लोक में भगवान भी मिलते हैं और संत भी मिलते हैं, लेकिन जब सत्संग या संस्कार से व्यक्ति दूर रहेगा उसे कुछ अनुभव नहीं प्राप्त हो पाता है। मैं बार बार यही कहा, दुर्योधन को मौका मिला था, संत भी मिले दुर्वासा और भगवान स्वयं श्री कृष्ण भी मिले, लेकिन उन्होंने भगवान कृष्ण की बात को स्वीकार किया। अन्ना दुर्वासा का स्वागत करने के बाद भी यदि दुर्वासा को खुश भी किया तो कैसी चीज मांग बैठी। ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अज्ञातवास में जाकर के उनको श्राप दे दो, खिला नहीं पाएंगे तुम्हें। तो ऐसे ही एक छोटा सा दृष्टांत मैं दे रहा हूं। 3 बेटियां आती थी पूजा करने के लिए, वो मंदिर में आती थी और भगवान शिव से बहुत आस्था थी उनकी, और आस्था होते हुए भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया। अब भगवान शंकर को जब प्रसन्न कर लिया, भगवान शंकर प्रकट हुए कि तुमने मेरी बहुत अच्छी पूजा किया है, तपस्या करी है मेरे लिए, तो वरदान मांग लो। तो पहली बेटी क्या मांग रही है? पहली लड़की ये मांग रही है कि मुझे भगवान शंकर जैसा पति चाहिए। भगवान शिव ने कहा तथास्तु। और दूसरी से कह रहे हैं तुम मांगो, तो दूसरी कह रही है कि मुझे जो है तो भगवान विष्णु जैसा पति चाहिए, क्योंकि पति सुंदर भी हो और संपन्न भी हो, क्योंकि भगवान विष्णु के पास लक्ष्मी जी हैं। भगवान शिव ने कहा बिल्कुल तथास्तु। लेकिन तीसरी बेटी ने बड़ा ही गजब मांगा, कहा तुम भी मांगो। उसने क्या मांगा? बोले कि हे भोलेनाथ, यदि तुम वरदान देना ही चाहते हो, पहले तो कहा मुझे कुछ चाहिए नहीं, पर देना ही चाहते हो, आप प्रसन्न हो तो ये दोनों को जो वरदान दिया उसको जो है तो नष्ट कर दो, दोनों को नष्ट कर दो। कैसी वृत्ति आ जाती है, क्योंकि जब संस्कार की कमी रह जाती है तो आदमी कितना भी पूजा पाठ करे तो ऐसी वृत्ति। अब देखो, दुर्योधन चाहता तो अपने अंधे पिता की आंख मांग सकता था, भगवान से भी और संत से। हमारे पुराणों में कितनी बढ़िया कथा आई है कि सावित्री ने अपने मरे हुए पति को जाके यमराज से और अपने सास ससुरों की नेत्र की ज्योति भी ले आई और अपने मरे हुए पति को जिंदा भी ले आई। ये क्या है? भगवान से मांग भी करनी है। तो इस तरह की मांग कितनी बढ़िया इतिहास बनाती है। लेकिन अब भगवान से आदमी दूसरों को दुख देने के लिए, ये कोई पूजा है, ये कोई तपस्या है? सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुर्भाग्यः। सियावर रामचंद्र की जय।